नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का मेरे चैनल में केदार घाटी ब्लॉग रवि नया सजवान में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो बनने वाली है, जो पिछली वीडियो आपने संडे को बनाई थी ये समाधि पे, तो उसमें काफ़ी लोगों के हमारे पे क्वेश्चन आए हैं। उन क्वेश्चन का हम आज उत्तर देंगे। नोटियाल जी को हमने आज अपने घर पे बुला रखा है, तो आज जो हमारी पुरानी वीडियो थी उसके सवाल जो थे उनसे पूछेंगे, और जो हमारे कंटेंट में जो हमारा जो क्वेश्चन किया गया है उनके उत्तर नोटियाल जी द्वारा दिया जाएगा। नमस्कार नोटियाल जी, स्वागत है आपका हमारे घर में। और जो पुरानी वीडियो थी उसमें काफ़ी क्वेश्चन लोगों ने पूछे हमसे, तो उसके जवाब देने के लिए आप तैयार होंगे? जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। नमस्कार। नमस्कार। देखिए रवि जी, ये आपके पास ही क्वेश्चंस नहीं आए हैं। इस वीडियोस के काफ़ी दूर तक संदेश जा रहे हैं और मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, बहुत से लोगों ने मुझसे खुद पूछा है कि कुछ चीज़ों का खुलासा उनको चाहिए। तो लिहाजा आप पहले अपना प्रश्न करें, फिर मैं उन लोगों को भी जवाब दूंगा जिन लोगों ने मुझसे जो भी पूछा है। तो देखो, वैसे तो हमारी वीडियो संडे को बननी थी, बट किसी कारणवश नोटियाल जी यहाँ पे है नहीं, तो हमने सोचा कि आज ही इस वीडियो को बना के और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके जवाब दिए जाएंगे। रवि जी, आज आपके घर में आने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ। एक्चुअली संडे को, जैसे आपकी कह रहे थे कि संडे को हम शूट करेंगे, मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। कल मेरी रिजर्वेशन है, 4-5 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। इस संडे को मैं उपलब्ध नहीं हूँ, और सबसे बड़ा अफसोस मुझे इस बात का है कि मेरा रविवार का सत्संग छूट रहा है और उस दिन भंडारा भी है आश्रम में। मैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि से वंचित होने जा रहा हूँ, लेकिन काम ही कुछ इतना आवश्यक है कि मुझे जाना पड़ रहा है। चलिए, आपके घर में आना था आज, शायद यही कुदरत को मंजूर था। पूछिए, आप पूछिए। नोटियाल जी, जो हमारा पहला सवाल पूछा गया है वो मनोज सजवान जी द्वारा पूछा गया था। मनोज सजवान जी ने सवाल पूछा था कि क्या भारत पहले विश्व गुरु नहीं था, और आगे बनेगा तो कैसे बनेगा? रवि जी, भारत पहले विश्व गुरु भी था और सोने की चिड़िया भी था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने जी भर के हमें लूटा, सोने की चिड़िया के पंख नोच डाले, और जिन्होंने हम पे अपना आधिपत्य किया उन्होंने हमारे शास्त्रों, ग्रंथों, हमारे वेदों, उपनिषदों, सभी धार्मिक ग्रंथों के अंदर जब ये देखा कि ये तो इनके पास एक अनमोल सौगात है जिसके बल पर ये भारत को हम कभी भी जो है अपना गुलाम नहीं बना पाएंगे, तो उन्होंने उनके अंदर बहुत सारा परिवर्तन कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया हमारी संस्कृति को, जिसका नतीजा आज आप देख रहे हो कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, छोटे बड़े के नाम पर समाज में विघटन की स्थिति है। भारत की जो समृद्धि थी, जो संस्कृति थी, उसको जी भर के लूटा गया, और जाते जाते उन लोगों ने कुछ ऐसे विष के बीज बो गए कि हम आज तक उनसे उबर नहीं पा रहे, त्रस्त हैं। ये तो है उनका पहला सवाल कि क्या भारत कभी विश्वगुरु नहीं था। धर्म का उत्थान इस समय हो रहा है। भारत अर्थव्यवस्था में भी परवान चढ़ रहा है। आप देख रहे हैं, जो शास्त्रों की लिखी बात थी वह चरितार्थ होने जा रही है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो आज वो वक्त बिल्कुल करीब है रवि जी। और दूसरी बात, जो सोने की चिड़िया थी वो दोबारा अपने अस्तित्व को प्राप्त होगी। इस समय हमें एक भारत को एक महाराज जी हमारे ऐसे अभी समाधि से जिस समय उठेंगे तो भारत की ये जो लुप्त हो गई जो संस्कृति है, सभ्यता है, ये सब वापस आएगी। और दूसरी बात, अर्थव्यवस्था में हमारे को एक ऐसा नायक मिला है इस समय
जो हमारे भारत को 7वें आसमान की ऊंचाई तक ले जाने की कुव्वत रखता है, और वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बहुत सही बात बोली आपने, अच्छा लगा हमें सवाल ये उत्तर सुन के। अच्छा नौटाल जी, हमें जानना चाहेंगे जो आपको फ़ोन करके जो आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो क्या होंगे क्वेश्चन, या उनका उत्तर क्या है, हम जान सकते हैं आपसे? रवि जी, मेरे पास बहुत सारे लोगों ने अपनी जिज्ञासाएं भेजी हैं, जिसमें से जो मेन है उसको मैं लेके चलता हूँ। वैसे तो बहुत हैं, समय बहुत लग जाएगा। लोगों ने अक्सर ये पूछा है कि ये जो आपने 4 पदार्थों के संबंध में बताया, इसका खुलासा नहीं किया। क्या चारों वर्गों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब जगह ये 4 पदार्थ लागू होते हैं, या खाली ये हिंदू ही इसको? तो मैं बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है। 4 पदार्थ कॉमन हैं, सब जगह हैं। और इसकी निशानियाँ इस प्रकार से हैं। मैंने सबसे पहले कहा था कि पहला ही पदार्थ है ज्योति। आप देखें मंदिर के अंदर जब आप जाते हैं, लाइटें जल रही हैं, लेकिन एक छोटी सी ज्योत जल रही है। उस ज्योत को यूं लेकर के हम लोग अपने माथे पे लगाते हैं। ये प्रतीक है, हे परमात्मा तू हमारे इस 10वें द्वार में निवास करता, लिहाजा हम तुझे प्रणाम करते हैं। ये प्रतीक है। जब हम मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पर चौमुखा चिराग जलाया जाता है, वो इसी प्रकाश का प्रतीक है। जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो गुरुद्वारा साहब के अंदर भी जो है ग्रंथ साहब का प्रकाश किया जाता है, वो भी इसी को ही इंगित कर रहा है। उसके बाद जब हम गिरजाघर में जाते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा वहाँ कैंडल जलाई जाती है। ये उसी प्रकाश ज्योति को ही जो है ना प्रतिबिंबित कर रहे हैं। ये दूसरा पदार्थ मैंने कहा था ब्रह्मनाद। ब्रह्मनाद के लिए आप देखिए मंदिरों के अंदर शंखे, घंटी और नगाड़े और इसे काट दे। तो मैंने ये बताया था कि ये ब्रह्मनाद है। आप मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर जो ना जाते ही मंदिर की सीढ़ियों पे एक घंटा टंगा होता है। अंदर जाते हैं तो पुजारी जी भी घंटी बजा रहे हैं, शंख बजाया जाता है। ये उसी ब्रह्मनाद को इंगित कर रहा है। हम जब मस्जिद में जाते हैं वहाँ पे नगाड़े पीटे जाते हैं, नगाड़े बज रहे होते हैं। जब हम गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं वहाँ पे अखंड कीर्तन चल रहा होता है, शबद कीर्तन चल रहा होता है। जब हम चर्च में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा चर्च के बाहर एक बहुत बड़ा ऊंचाई पे घंटा टंगा होता है, उसमें रस्सा बंधा होता है, और उसको जो है घंटे को जब उसको रस्सी को जब यूँ खींचते हैं तो टन से जो बजता है। अंदर जो है ना होली म्यूजिक चल रहा होता है। ये सब उसी चीज़ को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। तो पदार्थ हमने कहा था अमृत। अब अमृत के लिए देखिए, आपके जिस समय आप मंदिर में जाते हैं तो पुजारी जी आपको चरणामृत देते हैं। उस चरणामृत को आप लेते हैं बड़े सम्मान के साथ, और उसको ग्रहण करने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, जूठे हाथों को आप अपने शीश पर यूँ पहुँचते हैं। जबकि अमूमन हाथ जूठे हो जाए तो आदमी रुमाल निकालता है या पैंट पे इधर उधर देख के कर लेता है, लेकिन वहाँ पर सर पे ही पहुँचने के पीछे उद्देश्य क्या है? वो ये बता रहे हैं कि ये जो अमृत है, ये मैंने कहा था ना, ये हमारा जो है ये सहस्त्रदल कमल है, और यहीं जो है अमृत रस रहा है। उस अमृत का प्रतीक है कि हम उसको लेके चरणामृत को यहाँ लगाते हैं। मस्जिद में जब हम जाते हैं तो वहाँ आबे जमजम, जो हमारे मुस्लिम भाई वो के जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, तो वहाँ से वो हॉली वाटर आबे जमजम वगैरह लेकर के आते हैं। तो वो क्या है, उसको ग्रहण करते हैं, उसको पीते हैं, सबको बांटते हैं। गुरुद्वारा साहब के अंदर अमृत चखाया जाता है। और क्रिश्चियनों में आप जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर होली वाटर, होली नेक्टर जो है ना वो दिया जाता है, छिड़का भी जाता है। तो ये अमृत भी चारों ही जगह पे, चारों ही संप्रदाय के अंदर कॉमन है। चौथी चीज़, वो ईश्वर का आदि नाम जो कि गुप्त है, न लिखने में, न बोलने में, न सुनने में, न पढ़ने में है, वो महसूस कर रहा है, वो हमारी श्वासों में चल रहा है। तो धूप बत्ती और अगरबत्ती इस चीज़ का प्रतीक है कि वो हमें उसकी खुशबू दिखाई नहीं देती है, हमारी श्वासों के द्वारा वो हमारे अंतर जगत में पहुंचती है, जिससे हम महसूस करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जगह धूप और अगरबत्ती और खुशबू का जो ना हर जगह आपको पता है पसारा है। ये चौथे पदार्थ को इंगित कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एक विशेष वर्ग के लिए, नहीं, ये सब के लिए, पूरे मानव समाज के लिए है। ज्योति के लिए कहा गया है ना, सब में ज्योत ज्योत है सोई, जिसके चानन सब में चानन होई, गुर साखी ज्योत प्रगट होई। ये बताया गया कि जब गुरु की शरण में जाएंगे तो वो ज्योति को प्रकट कर देंगे, और सबके अंदर वही ज्योति है। उसी ज्योति के कारण हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। जिस दिन वो ज्योति निकल जाती, कहते हैं ना ज्योत में ज्योत समा गई।
ये सारी लॉजिकल, ये इतना ये एक गहरा सब्जेक्ट है कि इसे केवल और केवल सदगुरु के शरणागत होने के बाद ही समझ में आती है रवि जी। लगता है उन सज्जनों ने जो प्रश्न किए थे 4 पदार्थ के संबंध में, उनको उनका उत्तर मिल गया होगा। ये यहाँ पर जो कुछ भी है वो पूरे मानव समाज के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है सज्जनों। अच्छा नोटियाल जी, हम आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे। जो एक शिष्य होता है वो अपने गुरु का परिचय समाज में किस तरह से मतलब प्रकाशित कर सकता है? रवि जी, शिष्य का उज्ज्वल चरित्र, शुद्ध आचरण जब समाज में उतरता है तो स्वयं ही ये उद्घोषित हो जाता है कि गुरु कैसा है, क्योंकि शिष्य का आचरण ही गुरु की पहचान है। शिष्य अपने गुरु की छाया होता है, तो जैसा मानव होता है उसकी छाया भी उसी प्रकार की ही होती है। तो समाज के अंदर अगर आपका आचरण, आपका चरित्र बुलंदियों को छू रहा है तो ये मान के चलें कि लोग आपसे अवश्य प्रभावित होंगे और आपके गुरु के प्रति उनका शीश श्रद्धा से झुक जाएगा। दिव्य ज्योति जागृति जो संस्था है, इसका मतलब राजनीतिक में भी कुछ मतलब दखलंदाज है, कुछ है इस चीज़ से? रवि जी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान समस्त मानव समाज के लिए काम करता है। राजनीतिक दलों के अंदर भी तो ईश्वर के प्रति भाव हैं, वो भी तो आखिर इंसान हैं, उनके अंदर भी तो आत्मा है। तो हमारे द्वार सबके लिए खुले होते हैं। मैंने अभी हाल में ही, मुझे लगता है 18 अक्टूबर को या 17 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर साहब को भी चिट्ठी लिखी। उसमें मैंने इस ब्रह्म ज्ञान के संबंध में उन पर महाराज जी का कितना आशीर्वाद है इस संबंध में उनको बाकायदा एक चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी की एक कॉपी मैंने सीएम उत्तराखंड श्री धामी जी को भी दिया है। अभी हमारा दिल्ली में जन्माष्टमी का एक बड़ा विशाल कार्यक्रम हुआ। इतना उसके अंदर लोगों ने हिस्सा लिया कि लगता था जैसे पूरी दिल्ली ही उस कार्यक्रम में आ गई। तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब मुख्य अतिथि थे। अभी हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी अभी हाल में ही हमारे पंजाब स्थित नूर महल के आश्रम के अंदर होके आए। काफ़ी वक्त उन्होंने वहाँ पर गुजारा, वहाँ सब कुछ देखा उन्होंने, कामधेनु गाय से लेकर के और जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्रकल्प चल रहे हैं, उस सब उन्होंने उनका अवलोकन किया, बड़े अभिभूत हुए। दूसरे दलों के लोग भी आते, सबके लिए द्वार खुला है। लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है, मोदी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारी बाहें यूँ फैली रहती हैं। मोदी साहब जो कर रहे हैं वो विश्वगुरु भारत की भूमिका में एक अहम योगदान अपना दे रहे हैं। और भारत आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, ये तीनों रूपों से बुलंदियों को छुएगा और विश्वगुरु अपनी आध्यात्मिक विरासत के बल पर बनेगा। वो समय ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही करीब है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो इतना करीब है कि मैं अपनी अंतर्दृष्टि से उसे देख पा रहा हूँ कि मैं उसे हाथ बढ़ाकर छू सकता हूँ। जी नोडाल जी, आप अभी बोल रहे थे कि अंत में एक छोटा सा पैगाम दिया जाएगा गुरु भक्तों के लिए, तो वो ज़रा अपना छोटा सा पैगाम गुरु भक्तों को दिया जाए। आप ब्रह्म ज्ञान के महान मार्ग पर चल रहे देवियों और सज्जनों, जय महाराज जी की। आज सुबह ही मुझे ब्रह्म मुहूर्त की साधना में जो अनुभूति हुई है, उसके आधार पर मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि संधि काल अपनी चरमोत्कर्ष अवस्था में चल रहा है। इसलिए इस समय जितना हो सके अधिकतम साधना करें, और प्रातःकालीन अगर हो, ब्रह्म मुहूर्त की हो तो सोने पे सुहागा है। दोनों समय आरती और प्रार्थना अवश्य करें। मुझे लगता है महाराज श्री का ही वो आदेश था कि मैं सभी को बताऊं। और दूसरी बात, धरती सा धैर्य और सबरी का सब्र अगर आ जाए हमारे जीवन में
तो हमारा जीवन इतना उन्नत और इतना विशाल हो सकता है, जिसके लिए सद्गुरु महाराज जी ने हमें ये ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है। ब्रह्म ज्ञान की परिणति यही है कि हम ऐसे बने कि समाज हमारी मिसाल दे। अधिक न कहते हुए आप सभी से विदा लेने से पूर्व यही कहूँगा, साधना, सुमिरन, सेवा, सत्संग और गुरु दर्शन, ये 4 चीज़ें ही 4 पदार्थों की सौगातें हमें दी गई हैं। इसको हल्के से न लें, इसको बड़ी गंभीरता से लें, ताकि महाराज श्री जब आएँ तो हम पंक्ति में सबसे आगे खड़े हों। रेस में पिछड़ना नहीं है, आगे ही आगे बढ़ते जाना है। जय महाराज जी की। दोस्तों नमस्कार, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये जो छोटा संदेश था उसके लास्ट पंक्तियों के साथ। नोडाल जी नमस्कार, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप वो कार्य कर रहे हैं जो विरलों को ही सद्गुरु सौंपते हैं। आप अपने चैनल के YouTube के माध्यम से सद्गुरु का ये संदेश जन जन तक जो पहुंचा रहे हैं, निश्चित रूप से मुझे पता लगा कि आपने अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया, आपकी मैसेज ने लिया हुआ है। मैं अपने गुरुदेव से कामना करूंगा कि आपको भी जल्दी से जल्दी वो परमपिता परमेश्वर के दर्शन हो, भक्ति मार्ग प्राप्त हो और आप भी अपने जीवन का कल्याण कर सकें। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।